हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में जातिवाद की समस्या से छुटकारा पाने के लिए संविधान में बहुत तरह के प्रावधान किए गए हैं। जातिवाद को गलत माना गया है, अपराध माना गया है और जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को हम गैर कानूनी मानते हैं, उसको हम वकालत नहीं कर सकते। अभी क्या हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में जेल के अंदर जो कैदी रहते हैं, उन कैदियों के साथ जेल के अंदर जैसा आचरण किया जाता है, खास तौर पर जेल के अंदर उनको काम देने में। आपने देखा होगा कई जेल के अंदर कैदी काम भी करते हैं, तो जेल के अंदर उनसे काम कराने में जिस प्रकार से काम का आवंटन, काम का बंटवारा किया जाता है, उस बंटवारे में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। ऐसा एक मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रही है। यह आशा है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना निर्णय सुनाएगी और मुझे कोई संदेह नहीं है कि जाति पर आधारित भेदभाव को सुप्रीम कोर्ट इसमें रद्द कर देगी। ऐसे सभी जो जेल मैनुअल हैं उनमें बदलाव का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकती है जब भी इसका निर्णय आएगा। यह पूरा मामला क्या है, इसके बारे में अगले 5 मिनट में चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यह पूरा इशू क्या है। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई 2025 में अगर आपको यूपीएससी देना है तो आपके पास यह आखिरी मौका है। हमारा प्रतिज्ञा प्लस का जो आखिरी बैच है उससे जुड़ने का आज लास्ट डे है। तो आज के बाद 2025 के लिए जो भी बैचेस आएंगे वो केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए आएंगे, वो केवल आपके क्रैश कोर्स टाइप के बैचेस आएंगे। याद रखिए, इसमें आपको प्री मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी मिलेगी। एजे लाइव कोड लगाइए 20,999 में आज ही जुड़ जाइए, देर मत कीजिए, कल से नहीं जुड़ पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको 2026 या 2027 में एग्जाम देना है तो 2026 वाले बैच से जुड़ने की आज लास्ट डेट है। 29,999 में आपको मिल सकता है। पहले आपको बेसिक्स पढ़ाएंगे, फिर मेन कोर्स पे लेके जाएंगे। इसमें 2027 और थोड़ा पहले आपको बेसिक्स पढ़ाएंगे, फिर आपको मेन कोर्स को पढ़ा के उसका रिवीजन भी कराएंगे। ये सब आपको मिलेगा आपको 2027 वाले बैच में, जो आप 34,999 में जुड़ सकते हैं। यह बैच 8 तारीख से शुरू होगा, तो इससे भी आप एजे लाइव कोड लगा के जुड़ सकते हैं। जो बैच आपको बेसिकली सूटेबल लगे उसके साथ आप एजे लाइव कोड लगाकर जुड़ जाइए, यह मेरा आपसे आग्रह है। चलिए अब जल्दी से एक बार समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, महाराष्ट्र की एक एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है सुकन्या शांता। तो महाराष्ट्र में मुंबई के पास एक जगह है कल्याण में रहने वाली एक महिला है सुकन्या शांता। इन्होंने क्या किया, अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 याद है क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन्होंने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और उस याचिका में इन्होंने कहा कि भारत में कई राज्यों के जो जेल मैनुअल हैं, जेल मैनुअल मतलब जिनके आधार पर जेल में नियम बनते हैं, कई राज्यों के जो जेल मैनुअल हैं उनमें जो है काफी हद तक आपको जातिवाद देखने को मिलता है, आपको उनमें जातीय भेदभाव देखने को नजर आता है। यह जेल मैनुअल के बारे में इन्होंने कहा, सुकन्या शांता जी ने कहा कि जेल मैनुअल में आपको जातिवाद जो है नजर आता है और जो कि भारत के संविधान की भावना के खिलाफ है। भाई सीधी सीधी बात है, किसी भी सरकारी गतिविधि में तो छोड़िए, किसी भी निजी गतिविधि तक में भारत का संविधान जातिवाद की इजाजत देता है क्या? नहीं देता। कि भाई आपको जातिवाद की अनुमति तो किसी निजी एक्टिविटी में भी नहीं है ना, आप अपने किसी निजी काम में भी जातिवाद नहीं कर सकते। यह बात एकदम सीधी सीधी है। तो ऐसे में अपना जो है ये एक प्रकार के सरकारी मैनुअल में इस प्रकार का विवाद कैसे हो सकता है, जाति के आधार पर फर्क कैसे हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और 11 राज्य जिनकी इस मामले में खास तौर पर शिकायत की गई थी, इन सबको नोटिस जारी किया कि आप लोग जो है इसका जवाब दीजिए, ठीक है। अब देखिए इस बात को समझिए कि जेल जो होती है, जेल आती है राज्य सूची में। भारत के संविधान की जैसा आप जानते हैं 7वीं अनुसूची में केंद्रीय सूची, राज्य सूची और कॉन्करेंट सूची, समवर्ती सूची इत्यादि बनाई गई है। तो भाई ये जो पूरा मामला है, इसमें आपको जो सूची बनाई गई है, तो ये केंद्र और 11 राज्य जो है इनको नोटिस जारी किया गया, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। और इसमें जो है, क्योंकि ये राज्य सूची में आती है, इसलिए हर राज्य के अपने खुद के नियम हो सकते हैं। हर राज्य के अपने खुद के अलग अलग नियम हो सकते हैं कि भाई इसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की इसमें चीजें की गई हैं। अब जैसे केरल को आप देखें, अगर आप केरल की बात करें
तो केरल में जो फर्क है वो किया गया है कि जो आदतन अपराधी है, कि जो व्यक्ति आदतन अपराधी है उसमें और जो सामान्य अपराधी है उनमें फर्क किया गया है। आदतन अपराधी मतलब वो व्यक्ति जो एक से ज्यादा बार कन्विक्ट हो चुका है, जो पहले भी अपराध कर चुका है उसमें, और इस व्यक्ति में जो सामान्य अपराधी है उनमें फर्क किया गया है। यह आपको केरल में देखने को मिलेगा। ठीक है, यह एक फर्क आपको केरल में मिलता है। केरल में यह नियम है, आदतन अपराधी और सामान्य अपराधी के आधार पर फर्क है। लेकिन अगर यह सुनने में लगता है कि चलिए इसका सेंस बनता है, यह लॉजिकल लग रहा है, लेकिन इसमें जैसे अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल में क्या है, कैदियों से जो काम कराया जाता है, जेल मैनुअल में ऐसा लिखा हुआ है कि जो काम कराया जा रहा है उसमें जाति के आधार पे फर्क होगा। जैसे बंगाल में क्या लिखा हुआ है, अगर रसोई का जो काम है यह कौन करेगा, यह कोई ऊंची जाति का व्यक्ति करेगा, लेकिन अगर सफाई का काम है तो यह कोई नीची जाति का व्यक्ति ही करेगा। यह बात समझ में आ गई? तो रसोई और सफाई के काम में इस प्रकार का जातिगत फर्क जो है वो आपको बंगाल के जेल मैनुअल में नजर आता है। बंगाल के जेल मैनुअल में आपको यह दिखाई पड़ता है। तो यह अपने आप में भाई मतलब मेरे ख्याल से मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह सुनने में ही गलत लग रहा है ना। और ऐसे केवल केरल में या बंगाल में नहीं है, ऐसा आपको बहुत सारी जगहों पर मिलेगा। बहुत सारे जेल मैनुअल्स में इस बात को समझिए, क्योंकि बहुत पहले के बने हुए हैं। तो कुछ जातियों को, कुछ जनजातियों को तो आपराधिक जाति या आपराधिक जनजाति भी कहा गया है। इस बात को याद रखिए। ठीक है, यह बात क्लियर हुई? तो भाई यह बात स्पष्ट रखिएगा। तो इसके खिलाफ जो है यह एक अपील की गई थी। यह एक अपील जो है गई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर सुनवाई कर रही है। अब देखिए, गृह मंत्रालय, हालांकि यह मामला राज्य का है, लेकिन तब भी भारत का जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसने जेल मैनुअल को लेकर एक गाइडलाइन बनाई थी। ऐसा नहीं है कि उसने गाइडलाइन नहीं बनाई है, और वो एक मॉडर्न, एक आधुनिक जेल मैनुअल कैसा होना चाहिए इसको लेकर गाइडलाइन जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बनाई है। लेकिन वो गाइडलाइन जो है वो लागू हो नहीं पा रही है। वो गाइडलाइन जो है वो लागू नहीं हो रही है। उसके इंप्लीमेंटेशन में कई तरह की दिक्कतें हैं। राज्य आमतौर पर उसको लागू नहीं करने वाले हैं, नहीं कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो अब यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट गया है। सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। और मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जातिगत आधार पर जो भी भेदभावपूर्ण कानून किसी भी तरीके का भारत के किसी भी लॉ में, भले ही वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, ऐसा कोई भी कानून अगर होगा तो निश्चित तौर पर उसको सुप्रीम कोर्ट बदलने का काम करने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं है मेरे को। लेकिन देखते हैं इसमें जो भी निर्णय आएगा वो मैं आप लोगों को निश्चित तौर पे पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। आपको जाते जाते एक बार फिर बता दूं कि हमारा 2025 के लिए जो आखिरी बैच आ रहा है भाई, वो जो है उससे जुड़ने की भी आज लास्ट डेट है। तो इसके बाद 2025 के लिए कोई प्रतिज्ञा प्लस P2I बैच नहीं आएगा। तो आज ही इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।